हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक विशेषांक से। कॉमिक का नाम है काठ के उल्लू। तो ये है हमारी कॉमिक का टाइटल। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। जैसा कि इसका टाइटल देख के लग रहा है, जरूर यह कोई फनी सी कॉमिक होगी। तो चलिए, अब हम नहीं करेंगे और ज्यादा बातें बातें कर लेंगे कॉमिक के लास्ट में। तो अब बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है काठ के उल्लू। इसके चित्रांकन है वेदी और कहानी है तरुण कुमार बाई की। आया राम गया राम नाम के दो परम मित्र अपनी मूर्खता के कारण गांव भर में प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें उपवास भरी नजरों से देखा करते थे और दोनों मित्र भी गांव वालों के इस व्यवहार से बहुत दुखी व अप्रसन्न थे। यार आया राम, क्या हम वास्तव में इतने मूर्ख दिखते हैं? अरे भाई गया राम, उफ! तुमने तो कहावत नहीं सुनी कि जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है? सुनी है तो। हम उन मूर्खों को विद्वान बुद्धिमान समझते हैं। अब हम हुए नहीं बुद्धिमान। अरे जियो मेरे मोटे दोस्त, बात तो तुमने 100 नए पैसे की सही कही है। हे, अब तो समझ गए ना? हा हा, लेकिन इन बातों से पेट तो नहीं भरने वाला। बड़े जोरों से भूख लगी है। भूख? हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मूर्ख समझकर कोई हमें पैसे भी नहीं देता। तू चिंता मत कर गया राम, एक ना एक दिन भगवान हम पर जरूर प्रसन्न होंगे और फिर हमारे दिन भी फिरेंगे। कोई अलादीन वाला चिराग ही हमें भेज दें भगवान हमारे लिए। जैसे ही वे दोनों कस्बे के अंदर प्रविष्ट हुए, उनकी नजर एक ढाबे के बाहर लगी तख्ती पर पड़ी। बेटे आया, हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? उई, सपना नहीं। और तख्ते पर लिखा हुआ है, खाना मुफ्त खाइए, पैसे आपके पोते पोतियों से लिए जाएंगे। ढाबा मालिक, वाह! मुफ्त का खाना और पैसे पोते पोतियों से वसूलेंगे। चलो, कोई तो हमारी शेरडी का मिला हमें। हम्म, पैसे पोते पोतियों से? वाह! सभी लोग यही सोच रहे हैं। जो कुछ बना हो सभी एक एक प्लेट ले आओ। जी साहब। खाना मेज पर लगने के बाद खूब डट कर खा ले आया राम, फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले, यम यम, वाह लाजवाब खाना है, मजा आ गया। और कुछ देर बाद, लीजिए साहब खाने का बिल। आए? बिल? मगर बिल कहाँ से आ गया गया राम? हाँ हाँ, बिल तो हमारे पोते पोती देंगे। हे, आपको गलतफहमी हुई है साहब। आपके खाने के वैसे तो आपके पोते पोती से ही वसूलेंगे। यह तो ही आपके दादाजी का बिल है। आप निकालो फटाफट पूरे 25 रुपए 75 पैसे। 25 रुपए 75 पैसे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, तो फिर आओ मेरे साथ। कहाँ पर? वो देखो, वहां तुम जैसे फोकटियों के लिए हमने इंतजाम कर रखा है। और कान खोलकर सुन लो, ये सभी बर्तन 2 घंटे के भीतर धुल जाने चाहिए, समझे? बुरे फंसे गया राम, हमारी किस्मत ही बुरी है। हे। और फिर दोनों लगे बर्तन मांजने। हाय, बर्तन मांजते मांजते मेरी तो कमर का कमरा बन गया। काश हमें पता होता कि हमारे दादाजी भी यहाँ से उधार खाया करते थे। 2 घंटे बाद सारे बर्तन मांज दिए हैं साहब, क्या अब हम जाएं? क्या? अरे निठल्लो, अभी तो 10 रुपए भी वसूल नहीं हुए। तुम्हें पूरे 1 हफ्ता यहाँ नौकरी करनी होगी। और अब जाओ, ग्राहकों को देखो, उन्हें कोई पानी वानी पूछने वाला है या नहीं। जी, जाते हैं। यह ढाबा मालिक तो बड़ा दुष्ट प्रतीत होता है गया भाई। हाँ भाई, गरीबों की हर तरह मुसीबत है। चलो अब अपना काम संभालते हैं। और 3 दिन बाद, कहिए साहब क्या खाएंगे? 1 प्लेट ताजी सब्जी और गर्मा गर्म चपातियां ले आओ। माफ कीजिए जनाब, तब आप तशरीफ ले जाइए। क्यों भाई, ये क्या ये चीजें नहीं हैं? चीजें तो हैं, मगर यहाँ केवल 2 दिन की बासी सब्जियां ही मिलती हैं। आपके लिए ताजी कहाँ से लाऊं? कहें तो लाऊं? ही। क्या कहा? बासी खाना? मुझे जानवर समझ रखा है? शक्ल से तो आप इंसान भी नहीं लगते। हो गई शराफत की, देख लवांगा तुम्हारी सब्जी खाट ना खड़ी कर दी तो दित्ती मेरा नाम नहीं, सुच्चा सिंह नहीं। अरे जाओ जाओ लुच्चा सिंह जी, न जाने किस चिड़ियाघर से छूट कर भागा है। क्यों गया भाई, इस कस्बे का तो नहीं लगता। अरे ठहरो भाई जी, आखिर क्या बात है? लो मैं देख लवांगा तन्नू सबुन।
मुझे बासी खाना खिलाते हो? ਤੁਹਾਡੀ है मजाल। ग्राहक के जाने बाद कमबख्त तो मेरा एक ग्राहक कम कर दिया। अभी पूछता हूँ। हरामखोरो, तुम्हारी यह हिम्मत! अब तुम्हें पूरा 1 महीने का काम करना होगा और मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। लेकिन मालिक जी, अब यहाँ ताजा खाना मिलता ही नहीं तो हम उसे झूठ कैसे बोलते? ओए चुप, बड़े आए हरिश्चंद्र के वंशज, दफा हो जाओ यहाँ से। अब कोई गड़बड़ की तो खैर नहीं। सच बोलना भी पाप है। कलयुग आया है भाई, घोर कलयुग। और तभी बेचारों से प्लेट टूट गई। खांग, कमबख्त पाजी, प्लेटें तोड़ दी। इस दुनिया में नौकरों की कोई इज्जत नहीं करता यार। ठीक कहते हो यार, काश हम भी मालिक होते। लो भाई, अब सोचने लगे। तोड़ दी प्लेट पाजी, लुच्चे, तोड़ दो हड्डी पसली। ऐसे लात रसीद करते नौकर को प्लेट कोई मुफ्त में आती है? हाँ, और ऐसे ठोकर मारकर उसे अपने तवे पाँव निकालकर बाहर करते। हाय लफंगो, मेरी सारी प्लेटें तोड़ दी, सत्यानाश हो तुम्हारा। सपने में खो गए थे। मैं सब समझता हूँ, मगर कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने 6 महीने से पहले यहाँ से एक कदम भी बाहर रखा तो टांगे तोड़कर लाल किले पर लटका दूंगा, समझे? और किस्मत के मारे आया राम और गया राम। वो बेचारे रो रहे हैं और सफाई कर रहे हैं रात को। उफ, इस तरह तो हमारे जीवन भर मक्कार मालिक के गुलाम बने रहेंगे। हमें कुछ करना चाहिए। कॉकरोच, वाह, मुझे सूझ गई तरकीब। अब कल मजा देखना। जैसे ही गया ने अपनी तरकीब आयाराम को बताई, अब आएगा मजा। ही। अगले दिन, अरे इस दाल में तो कॉकरोच है। कमाल है, दाल में कॉकरोच नहीं होगा तो क्या कछुए होंगे? हा। जुबान लड़ाता है, बदतमीज। और गुस्से में ग्राहक ने दाल की प्लेट गया के ऊपर दे मारी, लेकिन दया चुक गया। यह दाल तुम्हें ही मुबारक हो। उफ, मालिक के मुंह पर लगी जाकर। बाज आया मैं ऐसे खाने से। गुर, भाग चला गया ग्राहक। कुछ देर बाद जब मालिक कुछ सोचने समझने लायक हुआ, आज मैं दोनों की कब्र बनाकर ही दम लूंगा। भागो मोटे भाई, रुकना नहीं। हिक, मरना है क्या? अब भागा भाग लगे हैं। तभी एक बिगड़ैल भैंस ने उसे सींग से दूर उछाल दिया। अच्छा मालिक को, ओए मैया रे! उफ, इन भैंसों के कारण कमबख्त वे दोनों निकल गए हाथ से। और आया और गया राम। हो, भागते भागते सारा दम ही निकल गया। लेकिन शुक्र है राक्षस के चुंगल से तो बच निकले। भगवान ने हमारी किस्मत जरूर अंधेरे में बैठकर लिखी होगी। हाँ यार, बिल्कुल अमावस्या की रात के अंधेरे जैसी। क्या हम दुनिया में यूं ही भटकने के लिए पैदा हुए हैं? आखिर हमारी जिंदगी का कोई मकसद होगा। तुम ठीक कहते हो यार, जिसके जीवन का कोई मकसद नहीं उसे जीने का कोई हक नहीं। लो, मैंने तैयार कर ली। आओ भगवान से चलकर पूछते हैं, आखिर उसने हमें इस धरती पर भेजा क्यों? अरे, फांसी के फंदे तैयार कर लिए। भैया गया, हर काम में तुम पहले करते हो। यहाँ भी मैं तुम्हारा हक छीनकर नरक में नहीं जाना चाहता। अरे वाह! पर सुना है भैया कि फांसी लगने से गर्दन शुतुरमुर्ग की तरह लंबी हो जाती है। सुना तो मैंने भी है, आत्महत्या के बाद आदमी भूत बन जाता है। भूत? भाई मैं भूत नहीं बनना चाहता। और फिर अगर गर्दन लंबी हो गई तो हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? यह मुझसे ना होगा। वो फिर हम क्या करें? कहाँ जाएं? जाएं तो जाएं कहाँ, समझे? कौन है यहाँ दर्द भरी अपनी कथा सुनेगा? किस्मत के मारे लगते हैं। चलो, शायद इनसे कोई मदद ले सकूं। क्यों भाइयों, तुम्हें क्या दुख है? क्या बताएं मित्र, हम जीना नहीं चाहते किंतु मरते हुए भी डरते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करें। जीवन से मत हारो भैया, आत्महत्या कायरता है। मुझे अपना दुख बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अगर आप हमारी सचमुच मदद करना चाहते हैं तो हमें कोई काम वगैरह दिलवा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। केवल इतनी सी बात है। चलो, आज से तुम मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाना। आप बड़े दयालु हैं, आओ चलें। कुछ दिन तक दोनों उस किसान के खेत में काम करके उसका हाथ बटाते रहे। पर एक सुबह गाय अब दुधारी नहीं रही। इसे बेचकर एक अच्छी नस्ल की गाय खरीदनी ठीक रहेगी। क्यों मित्रों, जैसा आप उचित समझें। लो तो चलो, सोनपुर गांव में बड़ा मेला लगा है। नई गाय अच्छे दाम पर मिल जाएगी। आप क्यों कष्ट करते हैं? यह काम तो हम भी बखूबी कराएंगे। आप आराम करो जी। वाह, मेरा कितना ध्यान रखते हैं दोनों। ठीक है, तो एक गाय को बेचने भेज देता हूँ, दूसरे को नई गाय खरीदने।
ठीक है भाई, गाय के बारे में अच्छी तरह समझाने के बाद आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ऐसी गाय लाऊंगा कि घर के सभी बर्तन भर जाएंगे मगर दूध खत्म ना हो। शाबाश, अब देर करना उचित नहीं, शाम ढले लौट आना। दोनों वास्तव में ईमानदार हैं, जाने लोग क्यों इन्हें बेवकूफ समझते हैं। लो भाई, चल दिए गाय को लेकर और मेले से कुछ दूर। भैया गया राम, अब यहाँ से हमें अलग अलग होकर अपना अपना कार्य करना चाहिए। ठीक है, काम निपटा कर फिर यहाँ मिलेंगे। आइए साहब, गाय खरीदिए, ये बिल्कुल बांझ है, कटोरा भर दूध भी नहीं देती, मगर ये गाय की एक सीधी सादी बोली भाली है। तुम्हारी तरह मूर्ख भी, हा 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 हा, ऐसे गाय बेचेंगे। गाय खरीदिए बांझ बोली भाली, और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। कोई बेवकूफ लगता है। अगर यह गाय इससे मैं खरीद लूं तो भारी मुनाफे के साथ इसे ही बेच भी दूंगा। लगे हाथ फिटकरी और रंग भी चोखा चोखा। वाह। गयाराम के पास पहुंचकर, क्यों भैया, कितने दाम लोगे इस बांझ गाय के? ओह, अब आपसे क्या अधिक लूंगा, मालिक ने कहा है पहले 50 रुपए की बोली लगाऊं, इतने पर न मिले तो 25 रुपए में बेच दूं। लाइए 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 50 रुपए और संभालिए गाय। क्या? बांझ गाय तो 20 रुपए में आसानी से मिल जाएगी, इससे अधिक तो मैं एक भी न दे सकूंगा। मगर मालिक ने तो, अच्छा ठीक है, लाओ 20 ही दे दो। अब हुई ना बात। अच्छा, अब अपनी एक आंख बंद करो। एक आंख बंद करने का 20 रुपए, क्या मतलब हो सकता है? खैर मुझे क्या, शायद ऐसे ही गाय की कीमत दी जाती हो। लो, मैंने एक आंख बंद कर ली। शाबाश। एक आंख से हथेली पर 10 के नोट दिखाई दे रहे हैं। एक एक आंख से 10 का नोट दिखा तो दो आंखों से कितने दिखेंगे? 2। 10 और 10 20, तो सौदा हो गया। गाय 20 रुपए में मेरी हुई। दत्त तेरे की, इतना आसान बात मेरी समझ में नहीं आई, बेचारा ठग गया। 20 ही सही, 5 गाय इससे अधिक की नहीं बिकती। लो भाई, थोड़ी दूर जाकर दुधारू गाय ले लो, 4 बाल्टी दूध देगी, चारा भी कम खाएगी। वाह, ऐसी ही दुधारू गाय तो मुझे चाहिए। सुनो गाय वाले, क्या ये गाय सचमुच 4 बाल्टी दूध देती है? कभी कभी 5 बाल्टी दूध भी देती है। ऐसी गाय पूरे मेले में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वाह, बोलो क्या दाम लगाते हो? इस कामधेनु के 200 रुपए, मैं एक दमड़ी भी कम नहीं लूंगा। बहुत अधिक हैं, लेकिन मुझे मंजूर है। यह लो, पूरे 200 रुपए, गाय मेरी हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो पहले वाले से ज्यादा मूर्ख है। अगर तुम चाहो तो एक ऐसी ही गाय और है मेरे पास, वह 6 बाल्टी दूध देती है। 6 बाल्टी दिखाओ भाई, अगर पसंद आ गई तो वह भी खरीद लूंगा। अच्छा, तो फिर करो एक आंख बंद। गाय नहीं देखनी क्या? क्यों? कुछ भी ना समझते हुए आयाराम ने अपनी एक आंख बंद कर ली। अब देखो, एक आंख से कितनी गाय दिखी? एक। दो आंखों से कितनी दिखेंगी? 2। एक गाय तो तुम खरीद ही चुके हो। अब इस दूसरी के दाम निकालो, पूरे 250 रुपए। तो दोनों गाय मेरी हुई। हाँ, अब घर जाकर एक ही आंख खोलना, वरना दूसरी गाय भाग जाएगी। वाह, आज तो खूब तगड़ा हाथ मारा। ऐसे ऐसे मूर्ख 2-4 और पैदा हो जाएं तो मैं चंद ही रोज लखपति बन जाऊंगा। सौदाबाजी के पश्चात दोनों तयशुदा स्थान पर मिले। कहो भाई, गया कितने में बिकी? 20 रुपए में। यह देखो, यह तो केवल 10 रुपए हैं। अरे मूर्ख, तेरी एक आंख बंद है, इसीलिए तुझे 10 का नोट दिख रहा है। दोनों आंख खोलकर देखेगा तो 20 दिखेंगे। ना बाबा ना, मैंने दूसरी आंख खोली तो मेरी दूसरी गाय भाग जाएगी। ओ, यह बात है। पर तूने ही बताया कि यह गाय कितने में खरीदी? 450 रुपए में 2 कामधेनु खरीद लाया हूँ। मालिक देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। अरे मगर यह तो एक ही गाय है। मूर्ख, इतनी जल्दी भूल गया? जरा दोनों आंखें खोलकर देख। नहीं नहीं, मेरा 10 रुपए का नोट खो जाएगा। और घर पहुंचकर, मालिक, गाय 20 रुपए में बिक गई। अब आप फटाफट एक आंख बंद करो ताकि मैं आपको 20 रुपए दे सकूं। क्या? गयाराम ने बहुत कहने पर किसान ने एक आंख बंद कर ली। ये लीजिए, ये पूरे 20 रुपए हैं, मगर यह तो केवल 10 रुपए का नोट है। दूसरा कहाँ है? हे, जब दूसरी आंख से देखोगे तो दूसरा भी दिखेगा। यही कहा था उसने। हे भगवान। तभी आयाराम बोला, मालिक, 2 बढ़िया किस्म की दुधारू गाय खरीद लाया हूँ, केवल 450 रुपए में। 450 रुपए में? हे भगवान, लुट गया बेचारा।
कमबख्तो, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अब घर से निकलने से पहले थोड़ा प्रसाद तो दे दूं। आया भैया, जरूर हमसे कुछ गलती हो गई है, सिर पर पैर रखकर भाग लो। मुझे भी यही लगता है, मालिक लाठी उठा रहा है, भाग निकलो। मूर्खो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उफ, भागो भाई। किस्मत से इस बार भी दोनों किसान के हाथों पकड़कर पिटने से बच गए। बाल बाल बच गए यार। हाँ, न जाने हमसे भूल कहाँ हुई। अरे वह देखो, कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं। ओम, सिद्ध पुरुष तो हैं। आओ, शायद उन्हीं की शरण में जाकर हमारा कुछ भला हो जाए। बाबा के पांव पकड़ लेना आया भैया, वे ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। बाबा, हमारी मदद कीजिए बाबा, हम मुसीबत के मारे अब दुनिया त्याग कर आपकी शरण में आए हैं। उठो बच्चों, क्या कष्ट है तुम्हें? दोनों ने अपना दुखड़ा साधु महाराज के सामने रखा। अब बताएं आप ही, हम क्या करें? बातों से तो दोनों निपट मूर्ख प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे मनुष्य के प्रति एक मनुष्य का कर्तव्य निभाकर इन्हें कोई सीधा सच्चा मार्ग बताना चाहिए। तुम लोगों के लिए एक ही रास्ता है, वह यह कि घर घर जाकर दीन दुखियों की सेवा सुश्रूषा करो। इससे तुम्हें आत्मीय संतोष की प्राप्ति होगी। एक हफ्ते बाद मुझसे यहीं आकर मिलना, फिर पूछूंगा। जो आज्ञा महाराज, आपने हमें एक नई राह सुझाई है। साधु बाबा ने हमें सच्चा रास्ता बताया है। दीन दुखियों की सेवा करके पुण्य कमाने में जो आनंद है, वैसा तो शायद हम जीवन भर नहीं भोग पाते। बोलो साधु बाबा की जय। गांव करीब आ गया है गया यार, ध्यान रहे इस बार हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। मैं तैयार हूँ। वैसे भी हमने गलती कब की? सबसे पहले हम पूरे गांव का एक एक चक्कर लगाकर मालूम करने की कोशिश करते हैं, पूरे गांव में कौन सबसे ज्यादा दुखी व हताश है। हाँ, और फिर हम उसका दुख जानने के बाद उससे दूर करने की कोशिश करेंगे। और तभी एक घर से आवाज आई, हाय हाय, लगता है कोई अत्यंत कष्ट में है, आओ भीतर चलकर देखें। मकान के अंदर पहुंचने पर, हाय मर गया, हाय बेचारा बुड्ढा, शायद कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हम जो आ गए हैं। अब आपको क्या तकलीफ है बाबा? हाय मेरे कान का दर्द, उफ। ओह, कान में दर्द? बस बचपन में एक बार मेरे भी हुआ था। तब माँ ने गरम सरसों का तेल कान में डाला था, दर्द तुरंत ठीक हो गया था। तो फिर देर कैसी, मर्ज भी है और मरीज भी। बाबा के घर तेल तो होगा ही, उसे हम गर्म करके इनके कानों में डाल देते हैं। हाँ हाँ, उधर तेल रखा है, भगवान तुम्हारा भला करे। और बेचारे वो चिल्लाए जा रहे हैं। यहाँ तेल गरम करना शुरू कर दिया। बस बाबा, तेल उबलने ही वाला है, कुछ देर और थोड़ी देर बाद। लो आया भैया, यह रहा गर्मा गर्म तेल, डाल दो इसे बाबा के कानों में और दे दो इन्हें दर्द से मुक्ति। और अगले ही पल, हाय मार डाला, बचाओ, हो इतना गर्म तेल डाल दिया, आई बचाओ, मर गए। अरे क्या हुआ? लगता है इस घर में कोई चोर डाकू घुस आए हैं, चलो भीतर चलकर देखें। लगता है कोई गड़बड़ हो गई है, मर गया रे, पकड़ो, जाने ना पाए। कमबख्तो, एक कमजोर बूढ़े को लूटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मगर मगर सुनिए तो। मारो मारो, बेचारे पिटने लगे और लेकिन पिटकर निकल भी लिए। निकल भाग मोटू, हड्डी पसली बराबर कर दो। अगर ये दोनों निकल गए तो पिट कौन रहा है? दोनों किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। फिर वहां से काफी दूर एक अन्य मकान में चुपके से पहुंचकर दोनों छिप गए। यह तो लेने के देने पड़ गए, फालतू में गया भैया। जरूर तुमने ही कोई गड़बड़ी कर दी, वरना बुड्ढा चिल्लाता और ना ही भीड़ इकट्ठी होती। अच्छा अच्छा, अब लड़ने झगड़ने कोई हासिल नहीं होगा। सोचो अब क्या करना चाहिए। लगता है यह भी हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हिम्मत मत हारो भैया, हम एक कोशिश और करेंगे, उसके बाद ही फिर कुछ तय करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी मर गई बेचारी, मैं जानता था वह अब चंद पलों की मेहमान है। कुछ देर बाद आया गया को यकीन हो गया कि वे दोनों उस व्यक्ति के कमरे में जा पहुंचे। दोनों तुरंत साथ वाले कमरे में पहुंचे। शायद वे इसी बुढ़िया की बात कर रहे थे। बेचारी, यहाँ के लोग बड़े बेदर्द व निस्वार्थ हैं। बेचारी बुढ़िया मर गई और वे लोग इस प्रकार यहाँ से चल दिए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। जरूर बुढ़िया अकेली व बेसहारा होगी बेचारी। आया भैया, क्यों ना हम इसके अंतिम संस्कार का पूरा प्रबंध कर दें, इससे बढ़कर भलाई का कार्य और क्या होगा। मैं भी यही सोच रहा था,
तो फिर इस चारपाई पर ही आरती सजाकर गांव के शमशान घाट पे चलते हैं। वह तो ठीक है गया भैया, लेकिन बुढ़िया के आगे पीछे कोई नहीं। क्यों ना पहले हम इसकी मृत्यु पर दो चार आंसू बहा लें, बुढ़िया की आत्मा को शांति मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा, किसी की मृत्यु पर रोकर ही दुख प्रकट किया जाता है। और दोनों रोने लगे। हाय, तू हमने छोड़कर कहाँ चली गई बुढ़िया, अब हम किसके सहारे जिएंगे, हाय हू। थोड़ी देर में वहां भीड़ जमा हो गई। तुम लोग कौन हो और इस तरह यहाँ विलाप क्यों कर रहे हो? अरे हमारी माई मर गई, विलाप न करें तो क्या ढोल बजाएं? हल्लो भाई, उनके साथ साथ और भी लोग रोने लगे। बुढ़िया बेचारी बड़ी भली थी, स्वार्थी ढोंगी कहीं के। जीते जी सुध लेने नहीं आए। और अब इनके अंतिम संस्कार में देर नहीं करनी चाहिए। मैंने शमशान में लकड़ियों का इंतजाम कर दिया है। और इस प्रकार बुढ़िया की शव यात्रा आरंभ हुई। राम नाम सत्य है। शमशान में चिता की तैयारी की गई। बस अग्नि देने ही वाले थे। अग्नि कौन देगा? हम देंगे। और कौन देगा? लो भाई, बुढ़िया जग गई। आए रे नास पिटो, किसको अग्नि दे रहे हो? मुझे? हे भगवान, भूत तुम्हारा सत्यानाश हो, कलमुओ, नाश मिटो। बुढ़िया के शरीर पर कितनी शैतानी आत्मा का वास है, भागो वरना शामत आ जाएगी। भूत भागो। बुढ़िया जग गई। ठहर तो जाओ कमबख्तो, अभी मजा चखाती हूँ। अरे क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? तुम भी भागकर अपनी जान बचाओ मूर्ख, बुढ़िया मरकर भूत बन गई है। क्या क्या बकते हो? वह मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी। मगर तुमने ही तो घर से निकलते वक्त कहा था कि बेचारी मर गई। ओह, अब समझ में आया। अरे मूर्खो, मरी तो उसकी प्यारी मैना थी, जिसे वह बहुत चाहती थी। उसकी मौत के गम में वह बेहोश हो गई थी। हम वैद्य जी को बुलाने गए थे, मगर वापस लौटे तो तक वह बुढ़िया भी वहां पहुंच गई। अभी बुढ़िया जीते जी जलवा दी जाती। यह सब इन्हीं की मूर्खता के परिणाम होता। ऐसे मूर्खों का गांव में रहना हानिकारक है। हाँ, इन्हें अभी गांव से बाहर निकाल धकेल दो। मगर हम बोलना ना गया। अरे भैया फिर से पिटने लगे। हम तो दीन दुखियों की सेवा के लिए इस गांव में आए थे। बाज आए हम तुम्हारी सेवा से। पहलवानों, अब देर मत करो, इन्हें तुरंत गांव की सीमा से बाहर फेंकाओ। खबरदार, जो अब गांव के भीतर कदम रखा, हड्डी पसली एक करके रख देंगे। गुर्र, और गांव से बाहर फेंक दिया। दोनों गिरते पड़ते जंगल में उसी साधु के पास पहुंचे। बाबा, हम फिर गांव से धकिया दिए गए, राह दिखाओ, हम पर दया करो। उठो बच्चों, हाँ बाबा सोच रहे हैं। इनका सबसे बड़ा दोष है इनकी मूर्खता। अगर मैं इनकी मूर्खता दूर कर सकूं तो इससे बड़ा पुण्य और भला क्या होगा। सुनो वत्स, तुम्हारी व्यथा मैं समझ गया हूँ। अब एक ही रास्ता है, भगवान की भक्ति में मग्न हो जाओ। तुम इस पत्थर में भगवान समझकर आराधना करो, एक दिन वह अवश्य तुम्हारी सुनेगा। लो भाई, पत्थर की पूजा भी शुरू कर दी। मेरी सुन ले दीनदयाल, अकल का भर दे तू भंडार, अब तो रास्ता दिखा मुरली वाले नंदलाल। आप धन्य हैं बाबा, आपने हमें सच्ची राह दिखा दी। अब तो हम भगवान का सिंहासन डगमगा कर ही दम लेंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। और यहाँ पूजा पाठ भी शुरू हो गई। काफी समय तक दोनों बड़ी ही एकाग्रता के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहे। परंतु एक समय ऐसा आया कि कमाल है, भजन गाते गाते हमारा गला पिलपिला गया, परंतु ये भगवान सुनते ही नहीं। शायद भगवान एकांत प्रिय हो। हमें अपनी समस्या भगवान के कानों में गुपचुप कहनी चाहिए। हे प्रभु, अब कानों में कहना शुरू। हे प्रभु, अब हमारी विनती सुनो, हम पर दया करो। कमाल है, यह पत्थर तो कुछ बोलता ही नहीं। लगता है साधु ने हमसे पीछा छुड़ाने के लिए यह पत्थर हमें सौंप दिया है। उस पाखंडी साधु की इतनी हिम्मत, उसने न केवल हमारा ही बल्कि भगवान का भी मजाक उड़ाया है। चलो चलकर उस धूत की खबर लेते हैं। ओह, दोनों मूर्ख लौट रहे हैं। शायद अब मैं अपने प्रयास में सफल हुआ हूँ। वह रहा। हाउ बच्चों, कहो मन को शांति मिली या नहीं? शांति? तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमें भगवान के नाम पर यह पत्थर दे दिया। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, धोखेबाज पाखंडी साधु। और उसी पत्थर से साधु के सर पर मार दिया, फड़ाक। मगर मेरी बात तो सुनो। उई, हम तो जैसे हैं वैसे ही भले। क्यों भैया गया राम, चलो किसी दूसरे गांव में चलते हैं। हो चला, बड़ा आया भगवान भक्ति का पाठ पढ़ाने वाला। अब साधु कह रहे हैं,
सच है, किसी विचित्र को इलाज के बाद ठीक किया जा सकता है, किंतु किसी मूर्ख की मूर्खता को नहीं। बेचारे पिट और गए। और यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। तो बताइए आपको ये काट के उल्लुओं की कॉमिक कैसी लगी। कुछ इसी तरह एक कॉमिक और है राज कॉमिक में, जिसका नाम है पिद्दी पहलवान। उनकी भी कॉमिक कुछ इसी टाइप की होती है, लेकिन होती कॉमेडी है। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कॉमिक कैसी लगी। थैंक यू।